सुप्रभात छात्रों, मैं हूं आशीष नैथानी और स्वागत है आपका ई क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर का तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है निर्मला, सांप और सयाल। तो आइए मैं ले चलता हूं आपको इस मजेदार कहानी के सफर पर। निर्मला, सांप और सयाल। निर्मला को अपनी सहेलियों में सयाल, लहनू भाई बोया बहुत बुरी लगती थी। हमारी कहानी की पहली पात्र क्या है? निर्मला का। निर्मला को अब जितनी भी उसकी सहेलियां थी उनमें सबसे जो बुरी लगती थी वो थी सयाल, लहनू भाई भोया। सयाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। सयाल के पिता का नाम क्या था? लहनू भाई भोया। तो भारत में बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम भी लिखा जाता है। तो उसका नाम क्या था? सयाल। सयाल के व्यवहार और उसके गुणों की सभी लोग क्या करते थे? तारीफ करते थे। निर्मला सयाल से नफरत करती थी, इसलिए उसकी तारीफ नहीं सह पाती थी। लोग सयाल की माँ से कहते, कलगी बहन तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार है। लोग सयाल की माँ से क्या कहते हैं कि कलगी बहन जो तुम्हारी लाडली है वो क्या है? बहुत होनहार है, बुद्धिमान है। उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। और उसकी जो प्यारी सी मुस्कान है वो सभी को क्या कर देती है? खुश कर देती है। प्यारी सी मुस्कान निर्मला चिढ़कर बुदबुदाती। प्यारी सी मुस्कान ऐसे निर्मला क्या करती है? चिढ़कर बुदबुदाना बोलते हैं धीरे धीरे बोलना। दांत निकाले रहती है और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान। हर समय उसने दांत निकाले होते हैं और लोग क्या कहते हैं कि बड़ी प्यारी सी मुस्कान है। लेकिन निर्मला मन ही मन यह तो मानती थी कि सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। मन ही मन तो निर्मला को भी पता था कि सयाल की जो मुस्कान है वो क्या है? बहुत प्यारी है। जब वह हंसती है तो उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता है, आंखों में चमक आ जाती है और छोटी पतली नाक ऊपर को उठ जाती है और उसके गालों में दो छोटे छोटे गड्ढे दिखने लगते हैं। जब सयाल मुस्कुराती है, जब वह हंसती है तो उसका जो अंडाकार चेहरा है, अंडाकार अंडे के आकार की तरह या अंडे की तरह जो उसका चेहरा है वो क्या हो जाता है? खिल उठता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसकी जो छोटी पतली नाक है ऊपर उठ जाती है और उसके चेहरे पर दो छोटे छोटे गड्ढे दिखने लगते हैं। सयाल की मुस्कान तो मोहक थी, किंतु उसकी पोशाक उतनी आकर्षक न थी। सयाल की मुस्कान तो क्या थी? मोहक। मोहक यानी बहुत सुंदर, अपनी ओर खींचने वाली थी। किंतु जो उसकी पोशाक थी, जो उसके कपड़े थे, उसकी वेशभूषा थी, वो इतनी आकर्षक, इतनी सुंदर नहीं थी। पैबंद लगे कपड़ों से उसकी गरीबी झांकती थी। पैबंद बोलते हैं जब हमारा कपड़ा फट जाता है तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर दूसरा कपड़ा लगा लेते हैं, उसको पैबंद कहते हैं। तो उसके कपड़ों में पैबंद लगे होते थे, जिससे पता चलता था कि वो क्या है? बहुत गरीब है। तो अब तो हम स्टिकर लगे हुए कपड़े पहनते हैं या फटे हुए कपड़े पहनते हैं, उसको हम फैशन नाम देते हैं। परंतु पहले क्या था? गरीबी की पहचान हुआ करती थी। उसके हाथ में पड़ी चूड़ियाँ भी उतनी सुंदर न थी जितनी निर्मला की चूड़ियाँ थी, और उसके हाथ में पड़ी जो चूड़ियाँ थी वो निर्मला से कम सुंदर थी। यह भी सच है कि गुजरात के उस छोटे से आदिवासी गांव बरटाड़ में इतनी सुंदर गले की माला किसी और के पास न थी जैसी निर्मला के पास थी। और ये बात भी सत्य है कि गुजरात के उस छोटे से आदिवासियों का जो गांव था बरटाड़, उसमें इतनी सुंदर गले की माला किसी की नहीं थी जितनी सुंदर माला किसके पास थी? निर्मला के पास थी। सयाल बुद्धि और विवेक में भी निर्मला से आगे। जो सयाल है वो बुद्धि और विवेक, विवेक कहते हैं भले बुरे की समझ के लिए, उसमें भी क्या है? निर्मला से आगे है। निर्मला इसलिए भी सयाल से चिढ़ती है। इसलिए भी निर्मला क्या करती है? उससे चिढ़ती है। सयाल को स्कूल जाना अच्छा लगता है और निर्मला हरदम इस मौके की ताक में रहती है कि स्कूल छोड़कर खेतों में जाने को मिल जाए। सयाल को स्कूल जाना क्या है? बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। और वहीं निर्मला जो है उस हरदम इस मौके की फिराक में रहती थी कि काश मुझे कहें कि तुम स्कूल मत जाओ, खेतों में काम करने चले जाओ, ठीक है ना, ताकि मुझे स्कूल न जाना पड़े। निर्मला निर्मला झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है। एक दिन क्या हुआ? झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ ने उसको आवाज़ दी, निर्मला निर्मला। अरे 8 बज गए, धूप चढ़ाई और मवेशियों को चराने ले जाने वाला कोई नहीं। उसकी माँ ने क्या कहा कि 8 बज गए हैं, धूप आ गई है, और जो मवेशी कहते हैं जो हमारे पालतू जानवर होते हैं जैसे गाय बैल आदि, उनको चराने ले जाने वाला कोई नहीं है। जा बेटा जा, आज तू चरा ला, स्कूल किसी और दिन चली जाना। उसकी मम्मी ने क्या कहा कि बेटा आज तुम इनको चरा लाओ और स्कूल फिर किसी और दिन चली जाना। निर्मला खुशी से उछल पड़ी। निर्मला क्या हो गई? बहुत खुश हो गई।
क्योंकि उसके मन की बात हो गई, वो स्कूल जाना उसको वैसे ही पसंद नहीं था। तो बहुत खुश हो गई और मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल भरे रास्तों पर चल पड़ी और अपने गाय बैलों को हाँकते हुए वो गांव के जो कच्चे रास्ते से उनसे होते हुए आगे को चली। कुछ फरलांग की दूरी पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। का कुछ फरलांग जमीन को नापने की एक इकाई है, जैसे बीघा होता है इसी तरह फरलांग होता है 220 गज का। को कुछ दूर यानी कुछ दूर जब गई तो वो जंगल की ओर निर्मला वहाँ से मुड़ गई। वहाँ कुछ ही दूरी पर थोड़ी सी खुली हुई जगह थी जहाँ मवेशी आराम से चराए जा सकते थे। कहाँ? वहाँ जंगल में थोड़ी सी दूरी पर क्या थी, थोड़ी खुली हुई जगह थी जहाँ मवेशियों को, गाय बैलों को चराया जा सकता था। अचानक ही वह जोर से गुस्सा होकर बड़बड़ाई। कहा अचानक से वो गुस्से में बड़बड़ाना उसने शुरू कर दिया, गुस्से में बोलना शुरू कर दिया। कारण यह था कि जिस बरगद के पेड़ की छाया में उसका अड्डा था वहाँ आज कोई और बैठा था। पेड़ के तने से टिकी पीठ देखकर ही वह समझ गई कि वह सयाल है। का कारण क्या था कि जिस बरगद के पेड़ के नीचे वो हमेशा जिसकी छाया में बैठा करती थी, आज वहाँ कोई और बैठा था और पेड़ के तने से टिकी पीठ देखकर ही उसे पता चल गया कि वो कौन है, सयाल है। वहाँ सयाल बैठी हुई है। गायों की घंटियों की आवाज़ सुनकर सयाल ने इधर उधर देखा। वह निर्मला को देखकर बहुत खुश हुई। का गायों के गले में जो घंटियां बनती उनकी आवाज़ जब उसके कानों में पड़ी तो सयाल ने इधर उधर देखा। तो उसने जब निर्मला को देखा तो वो बहुत खुश हो गई, हाथ हिलाकर उसे बुलाने लगी। कहा उसको हाथ हिलाकर बुलाने लगी, ए निर्मला इधर आ जा छाया में। उसने क्या कहा, ए निर्मला इधर छाया में आ जा। लेकिन सयाल की उपेक्षा करती हुई निर्मला थोड़ी आगे निकल गई। का लेकिन सयाल जो थी उसकी उपेक्षा कहते हैं वैसे अपमान करने के लिए या किसी की बात पर ध्यान न देना। तो उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए निर्मला वहाँ से थोड़ी सी आगे निकल गई। निर्मला के मवेशी नरम घास खोजने के लिए बिखर गए। का निर्मला के जो मवेशी थे, गाय बैल थी, वो घास के लिए इधर उधर बिखर गए। निर्मला इधर उधर देखकर सोचने लगी कि वह किधर जाकर बैठे। का निर्मला भी सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाकर बैठूं। आखिर उसने एक झाड़ी देखी जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी। आखिर उसे एक झाड़ी दिखाई दी जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी। वह घुटनों के बराबर ऊंची घास के बीच में से होती हुई वहां पहुंच गई। कहा जिस रास्ते से वो गई वो वहाँ घास कितनी, उसके घुटने के बराबर ऊंची घास थी। उस रास्ते से होते हुए वह वहाँ उस झाड़ी के पास पहुँच गई। निर्मला को एक बार फिर सयाल ने पुकारा। कहा सयाल ने एक बार फिर निर्मला को आवाज़ दी, लेकिन निर्मला ने उस ओर कोई ध्यान न दिया। फुस, अचानक क्या फुफकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए। का फुस की आवाज़ आई। अचानक ये फुफकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए। प्राण सूख जाना मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत डर जाना। का बहुत डर गई। उसने मुड़कर देखा, एक दैत्याकार अजगर सांप उसकी ओर जलती आंखों से घूर रहा था। कहा उसने जब मुड़कर देखा तो उसने देखा दैत्याकार, दैत्य बोलते हैं राक्षस के लिए। दैत्य क्या होते थे, बड़े बड़े होते हैं। ऐसे एक बहुत बड़ा अजगर जो है उसकी ओर जलती आंखों से घूर रहा था, यानी गुस्से से उसकी ओर देख रहा था। वह 12 फीट से भी ज़्यादा लंबा था। कहा वो अजगर क्या था, 12 फीट से भी ज़्यादा लंबा था। वह निर्मला के इतने नज़दीक था कि वहाँ से भागने का साहस भी न कर सकी। कहा वो निर्मला के इतने पास था कि निर्मला वहाँ से भागने की भी कोशिश न कर सकी, इतनी हिम्मत नहीं कर सकी वहाँ से भाग पाए। वह चीखना चाहती थी, भय के कारण उसकी घिघी बंद गई। कहा वो चीखना चाहती थी जोर से, कहा लेकिन डर के मारे उसकी घिघी बन जाना यानी आवाज़ न निकल पाना। कहा उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। अचानक सांप उछला। वह बड़े गुस्से से फिर फुफकारा। का अचानक सांप उछला और बड़े जोर से गुस्से से फिर फुफकारने लगा। निर्मला ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा भयानक दृश्य न कभी देखा था न कभी सुना था। कहा निर्मला ने इतना भयानक डरावना दृश्य न तो अपने जीवन में कभी देखा था और ना कभी उसको सुना था। अचानक अजगर का सिर आगे को बढ़ा और साथ ही साथ उसने पूंछ भी उठाई। का अचानक से अजगर ने उसकी ओर अपना सिर बढ़ाया और साथ साथ अपनी पूंछ भी उठाई। पलक झपकते ही निर्मला का घुटना उसकी कुंडली में फंस चुका था। तो अजगर क्या करता है, कुंडली मारता है, यानी किसी भी अपने शिकार पर अपने को लपेट लेता है, उसको बोलते हैं कुंडली मारना। तो कहा पलक झपकते ही उसने क्या किया, निर्मला के घुटना उसकी कुंडली में फंस चुका था और उसने अपने जबड़ों से निर्मला का पंजा पकड़ लिया था और कहा उसने अपने मुंह से क्या किया, निर्मला का पैर को पकड़ लिया, उसके पंजे को पकड़ लिया।
सांप की सख्त पकड़ से निर्मला को लगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। का सांप की इतनी मजबूत पकड़ को देखकर उसको लगा कि उसकी हड्डियां क्या हो जाएंगी, चूर चूर हो जाएंगी। उसे लगा कि अब वह मर जाएगी। वह एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। का उसे लगा कि अब वह नहीं बच पाएगी, वह मर जाएगी, तो एकदम जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। निर्मला ने सांप को झटकारने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने की भी हिम्मत न कर सकी। का निर्मला सांप को झटकारना चाहती, अपने से दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो डर के मारे उस सांप को छू भी न सकी। उसने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस सांप को छू पाए। सांप उसके पैर में कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। का सांप जो था उसके पैर में कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से हमला किया। यह हमला सयाल ने किया था। का ये हमला किसने किया था? सयाल ने। सांप गुस्से से तिलमिला उठा, फिर भी उसने अपनी पकड़ न छोड़ी। का गुस्से में सांप क्या होगा, तिलमिला उठा, उसको और गुस्सा आ गया। का लेकिन उसने अपनी पकड़ को कम नहीं किया। सयाल सयाल मैं मर रही हूँ, निर्मला ने कहा। निर्मला ने क्या कहा कि सयाल सयाल मैं मर रही हूँ, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। सयाल चिल्लाई। कहा सयाल ने चिल्ला कर कहा कि कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। और बड़ी निर्भीकता से सांप की कुंडली खोलने की कोशिश में लग गई। निर्भीकता बोलते हैं निडरता के लिए, बहादुरी से। कहा बड़ी बहादुरी से वो सांप की कुंडली खोलने की कोशिश में लग गई। तो आज के लिए हमारी कहानी इतनी ही है। आगे की कहानी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इस कहानी को पढ़िए और समझिए। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ।